हेलो स्टूडेंट्स, हेलो डियर स्टूडेंट्स। आप तमाम दर्शकों का जो है, तमाम छात्र एवं छात्राओं का जो है मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं के कुणाल, द डायरेक्टर ऑफ लाइव इंग्लिश, मोतिहारी, बिहार। डियर स्टूडेंट्स, आज जो है मैं आप सबों के लिए जो है एक नया वीडियो लेकर आया अपने इस YouTube चैनल पर। जो है लाइव इंग्लिश के अपने इस YouTube चैनल पर मैं एक नया वीडियो लेकर आया हूं, जो आप सब के सामने जो है मैं उसको पेश करने जा रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, ज़रा सा मेरी बातों को गौर करेंगे। आज की टॉपिक जो है यूज ऑफ इम्परेटिव, ध्यान दीजिएगा। आज की टॉपिक यूज ऑफ इम्परेटिव। आखिर इम्परेटिव होता क्या है, इम्परेटिव की जो है क्या पहचान है। डियर स्टूडेंट्स, आइए ज़रा सा इन सारी बातों से मैं अवगत कराऊंगा आप लोगों को कि आखिर इम्परेटिव क्या होता है। देखेंगे इम्परेटिव्स जो होते हैं जिससे ऑर्डर का बोध होता है। किसका बोध होता है? ऑर्डर का बोध होता है। इम्परेटिव होते हैं जिससे एडवाइस का बोध होता है। किसका बोध होता है? एडवाइस का बोध होता है। इम्परेटिव होते हैं जिससे रिक्वेस्ट का बोध होता है। किसका बोध होता है? रिक्वेस्ट का, मतलब जिससे ऑर्डर आई मीन आज्ञा, एडवाइस आई मीन जो है सलाह, और रिक्वेस्ट निवेदन का बोध हो, मतलब आज्ञा, सलाह, निवेदन से निवेदन का बोध हो, वो हम उसे हम जो है इम्परेटिव कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जरा सा ध्यान देंगे कि इस इम्परेटिव का आखिर स्ट्रक्चर क्या होता है, फिर इस इम्परेटिव को हम कैसे पहचानेंगे। तो उस पहचान के तौर पर मैंने तो दे दिया कि जिस वाक्य से अगर आज्ञा का बोध हो, सलाह का बोध हो, निवेदन का बोध हो, वो इम्परेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसकी स्ट्रक्चर होती है वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। क्या होती है? वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, यानी वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट इसकी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, जैसे वर्ब वन, जैसा कि मैं आपको बता दूं, यहाँ जो वर्ब वन है ये मेन वर्ब का संकेत देता है, क्योंकि मेन वर्ब वो होते हैं, मेन वर्ब को V1 से सूचित करते हैं। और मेन वर्ब की पहचान, सबसे सटीक पहचान, जिस शब्द के अंत में ना हो और जिसका साथ साथ फॉर्म चेंज हो, रूप बदले, जैसे रीड पढ़ना, प्ले खेलना, ईट खाना, ये बहुत सारी बातें जो है, और इन सारे वर्ड का जो है, इन सारे मेन वर्ब का रूप भी चेंज होता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि V1 इक्वल टू मेन वर्ब, ठीक है, और ऑब्जेक्ट, और ये ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट का बोध आता है, तो हम जो है इस स्ट्रक्चर का जो है हम प्रयोग करते हैं। सबसे पहले देखेंगे एग्जाम्पल जो है क्या कहता है कि यहाँ आओ, ठीक है, यहाँ आओ, ऐसा वाक्य अगर हमें मिलेगा तो हम कैसे पहचानेंगे। किसी भी ट्रांसलेशन को बनाने के लिए डियर स्टूडेंट्स पहचान की सबसे बड़ी आवश्यकता होती है, तो हम इसे कैसे पहचानेंगे। देखेंगे कि यहाँ आओ, यहाँ आओ, ये वाक्य जो है ऑर्डर का बोध कराता है। तो ऑर्डर के लिए, एडवाइस के लिए, रिक्वेस्ट के लिए यही स्ट्रक्चर जो है, यही फॉर्मूला काम करता है। सबसे पहले देखेंगे कि वर्ब वन का जो है प्रयोग कैसे होगा। तो यहाँ की आओ, आओ का मतलब आना, जो यहाँ मेन वर्ब है, आना मेन वर्ब है क्योंकि इसके अंत में ना है, और मेन वर्ब ही V1, मेन वर्ब को ही हम V1 से सूचित करते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो देखेंगे कि यहाँ V1 जो होता है क्या हो गया? कॉम, और यहाँ की अंग्रेजी क्या हो गया? हेयर। यहाँ जो हो गया कॉम हेयर, ठीक है, यहाँ आओ। फिर उसी तरह वहाँ जाओ, वो देयर। डियर स्टूडेंट्स, ये तो ऑर्डर का बोध हो गया। अब आइए जरा सा जो है इम्परेटिव के अंतर्गत जो हम एडवाइस भी पढ़ेंगे। इम्परेटिव के अंतर्गत जो है रिक्वेस्ट का भी प्रयोग पढ़ेंगे, निवेदन जैसे वाक्य का को भी जो है हम समझेंगे। आइए जरा सा देखेंगे जो है कैसे होता है। गरीबों की मदद करो, गरीबों की मदद करो, ऐसे वाक्य कहेंगे। तो सबसे पहले ये वाक्य जो है क्या क्या अपने बारे में जो है क्या देता है, क्या परिचय देता है, ये क्या बतलाता है खुद के बारे में।
तो गरीबों की मदद करो, यानी ये जो वाक्य है जिससे सलाह का बोध होता है, गरीबों की मदद करो, ठीक है, एडवाइस का बोध होता है। तो सबसे पहले देखेंगे ऑर्डर के लिए हो या एडवाइस के लिए हो या रिक्वेस्ट के लिए हो, इन सब का स्ट्रक्चर जो यही होता है वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखेंगे क्या कहता है, मदद करो की अंग्रेजी क्या होती है, हेल्प होती है। क्या होती है, हेल्प होती है। और गरीबों की अंग्रेजी क्या होती है, द पुअर। क्यों पहले हेल्प लिखेंगे, क्या कभी इस पर गौर किए, क्योंकि यहाँ स्ट्रक्चर वर्ब वन है। अब मैंने बताया कि वर्ब वन इक्वल टू मेन वर्ब और मेन वर्ब इक्वल टू जिस शब्द के अंत में ना हो, ठीक है। तो यहाँ जो है मदद करो मतलब मदद करना, ठीक है। यहाँ जो मेन वर्ब है जिसको भी से सूचित करते हैं, इसीलिए यहाँ हेल्प लिखे हैं। और गरीबों की मतलब द पुअर, गरीबों का की मतलब गरीब लोगों की, ठीक है। तो यहाँ जो है हेल्प द पुअर हो गया। ये स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, मेरे तमाम दर्शकों, ये जो है एडवाइस का बोध होता है, इस वाक्य से एडवाइस का बोध होता है जो इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब आइए जो है, अब हम रिक्वेस्ट का जो है एग्जाम्पल जानेंगे कि रिक्वेस्ट आखिर उसका कैसे बनता है। देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, जिस वाक्य में कृपया हो, दया करके हो, रिक्वेस्ट का मतलब निवेदन, पूरी दिल से निवेदन जो है किया जाए, वहाँ जो है उसका अनुमान हम रिक्वेस्ट स्ट्रक्चर के अंतर्गत करते हैं। और ये जो ऑर्डर हो या एडवाइस हो या रिक्वेस्ट हो, उन तीनों चीज़ों का स्ट्रक्चर जो यही होता है जो कि मैंने आपको दिया है, वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो कृपया कुछ पैसे दो, तो कैसे होगा, तो कृपया की अंग्रेजी पहले हम लिख देंगे प्लीज। आप कहिए कि सर यहाँ तो पहले वर्ब वन है, नहीं, ये रिक्वेस्ट वर्ड है, ठीक है। ये निवेदन सूचक शब्द है, इसको लिखने के बाद हम वर्ब वन का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये एक्स्ट्रा होता है। ये किसी को हम कहते हैं बल्कि पूरी भावुकता के साथ कहते हैं, जो निवेदन के अंतर्गत आता है। कृपया, कृपया कुछ पैसे दो, एकदम दिल से कह रहे हैं, पूरी तरह जमीन से जुड़े हैं, मैं इस जमीन से जुड़ी हुई बातों से हम कर रहे हैं। तो प्लीज कुछ पैसे दो, प्लीज गिव सम मनी, प्लीज गिव सम मनी, ठीक है। प्लीज गिव सम मनी, कृपया स्ट्रक्चर वर्ब वन हो गया गिव, और कुछ पैसे का क्या हो जाता है, सम मनी, प्लीज गिव सम मनी। डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो है हम इंपरेटिव बताए हैं, फिर कल कुछ नया टॉपिक अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर लेकर हम आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।